हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। वृश्चिक राशि, जल्दी से 888 लिखकर रीडिंग के साथ आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस समय पर्सन किस ऊर्जा में है देख लेते हैं। वृश्चिक राशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में किसी स्ट्रगल में थे, जैसे ये करियर का कंपटीशन हो सकता है, ये वैसे कोई जॉब बिजनेस का कोई कंपटीशन हो सकता है, ये कहीं ना कहीं फैमिली में कहीं कुछ ड्रामा चल रहा था, या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, जहाँ से अभी ये निकले हैं, बाहर निकले हैं और एक सक्सेसफुल आउटकम की तरफ पहुंचे हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि इन्हें अटेंशन मिल रही है, लोग बहुत हद तक खुश हैं इनसे, ठीक है। और रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन का इस टाइम पे ये एक टाइम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। नाउ वी हैव द फीलिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप के लिए भी कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होगी, रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ ना कुछ जरूर सोचते होंगे, है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर जो ये सोच रहे हैं, दैट इज 3 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि ये रिलेशनशिप में इनको बहुत 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 हद तक, कहते हैं ना, जैसे हैप्पीनेस मिली है और हैप्पीनेस मिलती है, ये इस तरीके की एनर्जी है। रिश्ते को लेकर 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताता है कि ये रिश्ते को बहुत अच्छे माइंडसेट से याद करते हैं। रिश्ते में जो टाइमिंग आप लोगों की एक दूसरे के साथ रही है, वो बहुत अच्छी रही है। आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, आप लोगों ने एक दूसरे का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत सीरियस वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बॉदरिंग वाली एनर्जी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की एनर्जी, ऐसे नहीं रही है आप लोगों की ऊर्जा। आप बहुत चिल पिल लाइट रहे हो इस रिश्ते में। ये रिश्ता फिर से रीयूनाइट करने का मन है आपके पर्सन का। इस रिश्ते में लाइट हेडेड आगे चलने का मन है आपके पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते में यूनियन के लिए कुछ लोगों से बातचीत जरूर करते हैं, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई आप अब अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आप अब ये रिश्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। करंट फीलिंग्स यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, जैसे मैंने अभी अभी बोला भी था आपको कि हो सकता है किसी ऑब्स्टिकल से, किसी कंपटीशन से, किसी हर्डल से ये बाहर निकले, विच मीन्स कि आपके लिए जो करंट फीलिंग्स हैं वो हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि ये सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, जहाँ से अब ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तभी उन्होंने इस रिश्ते में और लोगों से बातचीत करनी शुरू करी है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो इनका समय। जैसे मान लो 24 आवर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं 24 घंटे में से मान लो 20 घंटे, 18 घंटे आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं, बट माइंड आपकी तरफ है, मन में बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि शायद अभी आप सुनने के मूड में नहीं हो, ठीक है। किसी चीज़ का ग्रजेस भी लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल लवी डवी है, क्योंकि वर्ड्स की एनर्जी है, लवी डवी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ग्रजेस भी मैं बोलूँगी लेकर बैठे हैं। करंटली इनको ये लग रहा है कि ना आप थोड़ा सा ज़्यादा या तो डिमांडिंग हो रहे हो, या बहुत हद तक आप जो है कोई लेसन इनको सिखाना चाहते हो, जो कि इनको पता चल रहा है कि आप किसी तरीके का इनको लेसन सिखाना चाह रहे हो, ठीक है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ, अभी अगर आपसे कुछ बात करेंगे तो आप सुनने समझने को तैयार नहीं हो, और इस टाइम पे ये मतलब आप बहुत सारे लोगों की बातों में आ रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में करियर, कल्चर, स्टेटस, इन चीज़ों का गैप हो सकता है, जो कि इनके दिमाग में ये बात आती है, ठीक है।
मुश्किल है, क्योंकि ना सीरियस तो ये देखो, वैसे मैंने बोला कि सीरियस तो बहुत ज़्यादा नहीं रहे हो, बट क्योंकि वॉन्स आ रहे हैं तो कंट्रोल करना पड़ता है। आपकी तरफ ऑब्सेशन आती है, आपकी तरफ कहीं ना कहीं चिलपिल का मन होता है, लाइट हेडेड चलने का मन होता है, आपसे कनेक्ट करने का मन होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, माइंडसेट में है द सन बहुत ही प्यारा कार्ड है। माइंडसेट में क्लैरिटी है, माइंडसेट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है आपको लेकर। माइंडसेट ये कहता है कि एक टाइम पे रिकवरी हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी। माइंडसेट रिकवरी की इच्छा रखता है। माइंडसेट ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में हार्मनी आए, आप दोनों के बीच में चीज़ें और ज़्यादा कहते हैं ना सक्सेसफुल हो, मतलब आप लोग जहाँ पर भी हो, जिस भी फेज पर हो अभी लाइफ के, उससे ज़्यादा आगे बढ़ो आप लोग एक साथ। ठीक है, माइंडसेट ये कहता है कि इनकी अथॉरिटी होनी चाहिए क्योंकि सन जो है अथॉरिटी की बात करता है, तो माइंड ये कहता है कि भाई मेरी अथॉरिटी है। तभी वो फीलिंग्स में भी हैं कि कितना भी ज़्यादा आपको याद करते हो, बट कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर। ठीक है ना, सन यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं, आपसे आपको चेज करवाना चाहते हैं अपने आप को। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि सन नंबर 1 की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हाँ, यहाँ पर अथॉरिटी अपनी रखना चाहते हैं। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, पावर अपनी रखना चाहते हैं। लियो की एनर्जी है ना। डिजायर क्या है इस इंसान की? द फूल कार्ड। मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन का है ये मन में कि उसे रीस्टार्ट करना है, बट मैंने पहले ही बताया कि चिल पिल रहना है उसको, बहुत ज्यादा इसमें अभी सीरियस नहीं होना है। ठीक है ना, तो अभी भी ये देखो, फूल कार्ड क्या है? फूल है लीप ऑफ फेथ, फूल है लाइफ में आगे बढ़ना, फूल है एक इनिशिएट लेना, फूल है आगे का ना सोचना, आज का सोचना, आज में जीना, नाउ मोमेंट में जीना। ठीक है, तो उसको ये है कि ठीक है, कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, लाइट हेडेड चलते हैं, आज में जीते हैं, कल को जो कल हो चुका है उसको छोड़ते हैं, और जो कल होना है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आज को जीते हैं। ये आपके पर्सन की डिज़ायर है। तो फूल कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इंसान जो है सरेंडर मोड पे है डिज़ायर में, कि उनको ये डिज़ायर है कि उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है, या उन्हें आपके साथ फिर से ऐसे ही रहना है जैसे आप बहुत मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत इनको प्रेशराइज करा है किसी चीज़ के लिए, तो उन्हें वैसे ही रहना है, वैसे ही ज़िंदगी जीनी है। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब खुद से इनिशिएट नहीं लेना है। इंटेंशन अगेन दैट वॉन्ड एनर्जी, मैंने अभी यहाँ पर वॉन्ड की बात बोली भी है कि अट्रैक्शन है आपके लिए। ठीक है, आपके साथ रोमांटिसाइज करना चाहते हैं रिश्ते को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर थोड़े ग्रजेस भी हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड यही बताता है कि रिश्ते को फिर से फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना, रिश्ते में फिर से बातचीत शुरू करना, रिश्ते में फिर से देखो टाइम तो लगेगा, बट ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना है ना, ये इंटेंशन है। द एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ को थोड़ा और सेलिब्रेट करना, लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना, ये आपके पर्सन के इंटेंशन है आपके साथ। ठीक है, वट इज़ द चैलेंजेस इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर? कोई लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान लीगली मैरिड हो सकते हैं, कोई लोगों के लिए यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, या तो ये है कि ये मैरिड है इसलिए आपकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख पा रहे हैं आपके साथ, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ रिश्ता, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है। जितना आप कर रहे हो उतना इनकी तरफ से आपको रिसीव नहीं हो रहा है, जितना ये कर रहे हैं रिश्ते के लिए उतना आपकी तरफ से रिसीव नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है। ठीक है, देन यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि कोई एक है या दोनों ही, आप दोनों ही ऐसे हो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। ओके, नाउ वी हैव द पैसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फाइनेंसिस भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में फाइनेंसिस का गैप है। ठीक है, नाउ वी हैव द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल। मैसेज यही है कि ये पर्सन इन्वेस्टेड है, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूँ, 24 घंटों में से 18 घंटे 20 घंटे सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। ठीक है, अभी भी ये इस रिश्ते में कहते हैं ना, एक वेटिंग जोन में है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इनका मैसेज है। और ये चाहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में मत पड़ो आगे, धीरे धीरे स्थिति को समय दो, रिश्ते को समय दो, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा।
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये बात मैंने अभी यहाँ बोली है ना कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट एक्शन खुद से नहीं दिख रहा कि एक्शन कुछ ले, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड क्या कहते हैं? 2 ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि बाहरी शोर को बंद कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन अभी ये कहती है कि इनको फिलहाल खुद का साथ देना है, अभी किसी की तरफ बढ़ना नहीं है। अभी ये अगर कहीं पर भी बढ़ते हैं, किसी और की तरफ बढ़ते हैं या आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो कुछ गलत ही फैसला ले लेंगे, इसलिए ये अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, मतलब आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? द टावर। इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्ते का आउटकम जो है वो टावर है, मतलब चेंज। तो अभी जो भी चल रहा है उसमें चेंजेस आएंगे। अब क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों के बीच में अगर एंडिंग हो गई है तो रीयूनियन दोबारा होगा। आप लोगों के बीच में कोई चॉइसेस आ गई हैं तो वो एंड हो जाएगी। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खत्म हो गया है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। आप लोगों का रिश्ता छुपा हुआ हो सकता है और इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को छुपा कर ही हो सकता है आप चलाएं, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। और दोनों में से कोई एक है जो अपनी चुप्पी तोड़े, मतलब बहुत टाइम से अगर आप चुप रह रहे हो, अपने में रह रहे हो और आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो कोई एक है जो अपने अपने जो जो अपने जो जोन में आप लोग गुम हो उस जोन से बाहर निकलो, ठीक है, और फिर से रीयूनाइट हो जाओ। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं यहाँ पर। ये आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं, ओके। GLQPRMKNTQJF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए और क्या मैसेज है? लेट्स चेक। प्रोफेशनल एडवाइस, हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे मैंने बोला भी है कि वो आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, अभी नाउ मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं बट बहुत सीरियसली अभी वो इस रिश्ते में इन्वेस्टेड नहीं नजर आ रहे, ठीक है। उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत क्या है। बोला है ना मैंने अभी, बाहर का कोई शोर नहीं सुन रहे हैं, अपने जोन में रहना चाहते हैं। यस, ये आपको चाहते हैं और ये यहाँ ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। किसी की लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क आ गया भाई। किसी ने तो बिट्रेल किया है। कोई तो है जो यहाँ पर दो लोगों को एक साथ जगल कर रहा था। कोई तो है जो एक डिसीजन बनाकर इनकी लाइफ से निकल रहा है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक रिश्ता ज़रूर हो सकता है। हाँ, इन लोगों के बीच में फाइनेंशियल कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का रिश्ता खत्म हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि टेन ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ के लिए है। किसी का रिश्ता यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर झूठ की इमारत जो खड़ी हुई है वो खत्म हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। फीमेल, मेल, स्पाउस, फैमिली का एक्शन। ये अपने में मस्त है। ये जो फीमेल हैं इनको कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हैं। इन्हें आप सेल्फिश कह सकते हो, ठीक है। देन वी हैव, ये जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं बैलेंस हो जाए। जो भी मेल है, प्रोमिनेंट जो मेल है, डोमिनेंट जो मेल है, वो चाहते हैं जस्टिस हो जाए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको भुगतना पड़े, इन्होंने कुछ गलत किया तो इनको भुगतना पड़े, पर जस्टिस हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए चीज़ें। पार्टनर अभी राइट, मैंने बोला है अभी वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। ये बात मैंने बोली है ना उन्होंने अपने, क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने आँख और कान दोनों ही बंद करे हुए हैं। तो क्या है ये ऊर्जा? मतलब ये नहीं कि घर वालों के उसमें आ रहे हैं, नहीं, वो अभी किसी की नहीं सुन रहे। राइट नाउ में जितना भी उन्होंने सुना है, जितने भी उनकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी उनके आसपास की सराउंडिंग रही है, उस सबको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो कोई सही फैसला ले पाए। एंड आउटकम है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें यहाँ पर कंप्लीशन की ही है। 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, एंडिंग होगी बट इसका आगे रिजल्ट क्या होगा वो यहाँ पर यूनिवर्स अभी नहीं बताना चाहती है, ठीक है। फैमिली की तरफ से मुझे अभी दिख रहा है कि फैमिली है नहीं उस एनर्जी में कि कोई एक्शन ले पाए। फैमिली कहीं ना कहीं अभी एक पेज पर नहीं है सारे, ठीक है। क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस हो सकती है? यूनिवर्स आपको इंट्यूशन बहुत कुछ बता रही है, उसको सुनो। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको यही कह रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं,
आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि आप उस इंसान के रहते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि आपको जो है बहुत हद तक रूड नहीं होना है जब वो इंसान आए। कुछ तो आपकी इंट्यूशन कह रही है, सुनो उसको, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां यहाँ आई है जेमिनाई, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, ठीक है। ये जो राशियां आई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।